अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि इससे पहले की कुछ वीडियो में हमने कबूतर की संभाल के ऊपर बात की थी। आज की इस वीडियो में हम या उसी के बारे में जो और कुछ बातें रह गई हो उस पर बात करेंगे। जिस तरह जब कबूतर अच्छी परवाज़ या अच्छी उड़ान या ज़्यादा ज़ोर लगाकर वापस आते हैं तो उस कबूतर को एक तरतीबवार तरीके से नीचे लिया जाता है। कि कबूतर जो अच्छी परवाज़ें लगा के आए हुए होते हैं वो जिस्म से कमज़ोर, उन्हें होश नहीं होता है और वो खुश और प्यासे इस शिद्दत में, इस हालत में होते हैं। इस तरीके की हालत उन कबूतरों की होती है तो इन कबूतरों को एक तरतीब से, तरीकेवार तरीके से इनके गले को नम किया जाता है, इनके गले को पानी पहुंचाया जाता है, इन्हें भरपेट पानी पीने नहीं दिया जाता। उसके बाद जब कबूतर अपना पोटा चला ले, जैसे कि कबूतर होश में आने के बाद, जिसे कहे पूरा होश में जब आएगा तो अपना पोटा चलाएगा, जो कबूतर 2 से 3 बीटे करेगा उसकी प्यास पूरी हो चुकी होगी। तो उस कबूतर को अब उसके जिस्म को इस तरह से हल्के से मालिश दी जाती है, जैसे उसके गर्दन का खींचना, हल्के अंदाज में उसके पैरों के पंजों के उंगलियों को खींचना, उसी के साथ उसके दुम को हल्का सा खींचना, और इस तरह कबूतर को हल्के से मालिश देकर उन्हें तर्रा दिलाई जाती है और उनकी थकान कम की जाती है। उसके बाद इन कबूतरों को खुराकें दी जाती हैं और जब खुराकें कबूतर देने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है तो उसके बाद उसे जैसे धुला हुआ, खुश किया हुआ गेहूँ या बाजरा दिखाया जाता है, उसे खाने के लिए डाला जाता है। उसके बाद फिर जब कबूतर इसे हज़म कर ले या इसका वक्त हो जाए तो उसके बाद कबूतर को वापस से पानी दिखाया जाता है। जैसे बात करें इस तरह तो कबूतर 4 से 5 बजे के दरमियान वापसी हुआ हो, उसकी वापसी हो गई हो तो उसकी संभाल तकरीबन 2 घंटे तक चली हो, तो इस तरह 6 बजे, तो 6 बजे से 7 बजे तक के दरमियान उसको जैसे बादाम की खुराक या बाजरा या गेहूँ दिखाया गया हो। उसके बाद उस कबूतर को रात के 12-1 बजे तक वक्फे से आधे पौन घंटे इस तरीके से बार बार पानी दिखाकर उसका पानी पूरा किया जाता है। इस तरीके से कबूतर की अच्छे से संभाल होती है, कबूतर को रिकवर किया जाता है। इसके बावजूद कुछ कबूतर परवाज़ में आइंदा बारी छोड़ने पर वापस नहीं लौटते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, घर से बाहर गिर जाते हैं। इसके पीछे कुछ वजूहत होती है। इसके ऊपर बात और करें तो वो इस तरह से होगी कि वो कबूतर परवाज़ से वापस नहीं लौटते या घर से बाहर गिर जाते हैं जिस कबूतर के जिस्म का पानी पूरा ना हुआ हो। दूसरा, वो कबूतर भी परवाज़ से नहीं लौटेगा जिस कबूतर को रात में नुस्खा लगाया गया हो, किसी तरह का उसको चीज़ें दी गई हो, आने वाले अगले दिन अच्छे से परवाज़ दे। इसलिए उस चीज़ों को सवेरे कबूतर जाते वक्त अच्छे से ना पलटाया गया हो, इस तरह का कबूतर, वो कबूतर भी वापस नहीं लौटते या वो कबूतर भी घर से बाहर गिर जाते हैं जिस कबूतर के पोटे में जाते वक्त कुछ दाना रह गया हो। इस तरह के कबूतर भी वापस नहीं लौटते। उसी के साथ वो कबूतर भी वापस नहीं लौटेंगे जिन्हें हमने समझा ना हो। जैसे कुछ कबूतर जिसकी सीने की हड्डी ज़्यादा लंबी होती है वो कबूतर अपने आप को आसानी से रिकवर करवा लेते हैं। उसी तरह जिस कबूतर की सीने की हड्डी छोटी होती है वो कबूतर रिकवर करने में, अपने आप को फिटफाट बनाने में थोड़ा वक्त लेते हैं। इस तरीके से कुछ बातें होती है। तो उस बातों को ध्यान में रखते हुए कबूतर अगर अच्छे से रिकवर ना हुआ हो, उसे रोका ना गया हो, उसे रेस्ट ना दी गई हो और फिर उसे नुस्खा लगाकर ज़बरदस्ती उड़ाया गया हो तो इस तरह के कबूतर भी वापस नहीं लौटते हैं। इस तरह से कुछ बातें होती है। कबूतर जो उड़ाए जा रहे हो, जिन्हें हम उड़ाते हैं, उन्हें गर्मी के मौसम में जैसे ठंडा और गर्म भी करना पड़ता है। जिस तरह कबूतर मिजाजी खुद से तो गर्म है पर उसे ठंडा किया जाए तो इस तरह की ठंडक, जैसे कुछ पानी होते हैं, कुछ खुराकें होती है, इन खुराकों को देकर कबूतर को ठंडा किया जाता है ताकि उसके जिस्म के अंदर की जो थकावट है, गलावट है, वो कम होकर उसका जिस्म चुस्त फुर्त और फिटफाट बना रहे। इसलिए कबूतर को ठंडा किया जाता है।
और जो गर्मी के मौसम में कबूतर सवेरे के वक्त ठंडे किए जाते हैं, लाजमी उन कबूतरों को शाम में गर्म भी किया जाता है। तो जो कबूतर गर्म होंगे वही परवाज़ देते हैं, पर क्योंकि कबूतरों को ठंडा भी करना पड़ता है, इसके लिए आने वाली अगली वीडियो में कबूतर को ठंडा किस तरह से किया जाता है और कबूतर को गर्म किस तरीके से किया जाता है, इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।